हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हम हमारा थर्ड लेसन है वो पढ़ेंगे। ओके, थर्ड लेसन का क्या नेम है? परोपकारी कछुआ। और परोपकारी कछुआ वो स्टोरी है, वो किसने लिखी है? दर्शन सिंह आशट ने। ओके, तो सबसे पहले क्या हम देखेंगे? शब्दार्थ। ओके, तो सबसे पहला शब्दार्थ है गुच्छा। गुच्छा मीन्स की एक में लगी या बंधी हुई वस्तुओं का समूह, बंच। फिर है दिखावा, मीन्स की ढोंग, शो ऑफ करना। ओके, फिर है गुस्सा, क्रोध, एंग्री। फिर है निराश, मीन्स की उदास हो जाना, हताश, डिस्पेयर। फिर है तत्काल। तत्काल मीन्स की फौरन, इमीडिएटली। फिर है तंग, मतलब कि कोई उसको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। ओके, हरास। फिर है भलामन साहत, मीन्स की सज्जनता, जेंटलमैन लाइननेस। फिर है उपला। उपला मीन्स की गोबर का कंडा, मीन्स की ड्राइड, गोबर होता है। क्राउडलिंग केक यूज्ड एज फ्यूल। ओके, ये गोबर होता है, वो फ्यूल के लिए भी यूज़ होता है। ओके, फिर है आसमान सिर पर उठा लेना, मीन्स की बहुत शोर करना। मेक लॉट ऑफ नॉइज, मच नॉइज, मेक लॉट ऑफ नॉइज। फिर है हमला, आक्रमण, अटैक। फिर है प्रयत्न, मीन्स की कोशिश, एफर्ट। फिर है शुक्र। शुक्र मीन्स की भगवान का उपकार मानना, इट इज गॉड्स ग्रेस। धन्यवाद, कृतज्ञता प्रकट करने का एक शब्द। हम धन्यवाद बोलते हैं ना किसी को, एन एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स। थैंक्स बोलते हैं ना, तो उसको हिंदी में धन्यवाद बोलते हैं। तो चलो अभी हम स्टोरी देख लेते हैं। तो एक तालाब में एक कछुआ रहता था। कछुआ मीन्स की टॉर्टोइस। तालाब के बिल्कुल किनारे पर जामुन का एक पेड़ था। तो एक तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब में क्या रहता था? एक कछुआ रहता था। तालाब के बिल्कुल किनारे पर जामुन का एक पेड़ था। समय आने पर उस पर जामुन के गुच्छे लगते। तो जब उसका समय आता तब वो जामुन के पेड़ पर जामुन के गुच्छे लगते, मतलब कि उसमें जामुन के फल आते थे। गुच्छा मीन्स की बंच। पास के गांव से लड़के उस पेड़ से जामुन खाने के लिए आते। तो जब पेड़ पर जामुन आता तब पास के गांव से कुछ लड़के पेड़ से जामुन खाने के लिए आते। कुछ ही दिन के बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। तो कुछ दिन के बाद वो जामुन का पेड़ था, उस पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगी। कौवा अक्सर दूसरों को परेशान करता रहता या लड़ता झगड़ता रहता। तो कौवा अक्सर मीन्स कि हमेशा दूसरों को परेशान करता रहता या फिर लड़ता झगड़ता रहता था। जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और झूलता रहता, लेकिन कछुए को उसकी यह आदत बिल्कुल पसंद न थी। तो जामुन का पेड़ क्या था? कहाँ पे था? तालाब के किनारे था, है ना। और तालाब में कौन रहता था? कछुआ रहता था। तो थोड़े दिन के बाद वो जामुन के पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। और कौवा हमेशा दूसरों को परेशान करता और लड़ता झगड़ता रहता था। और जब कछुआ तालाब से बाहर निकलता तो कौवा उसकी पीठ पर बैठ जाता और झूलता रहता था उसके ऊपर, उसको परेशान करता रहता था। पर कछुए को
उसकी यह आदत बिल्कुल पसंद न थी। वो सबको परेशान कर रहा था ना, इसलिए कछुए को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ उसे उलट पलट भी कर देता। तो कई बार कौवा अपनी ताकत दिखाने के लिए, मतलब कि वो कितना ताकतवर है, तो वो दिखाने के लिए वो कछुए को उलट पलट भी कर देता था। तब कछुए को उस पर गुस्सा आता था, तो कौवा उसको बहुत परेशान करता रहता था और उसको उलट पलट भी कर देता था। इसलिए कछुए को कौवे पर बहुत गुस्सा आता था, वह उससे दुखी था। किंतु इसके विपरीत कौवे की पत्नी नम्र स्वभाव की थी। वह ऐसा करने से कौवे को अक्सर मना करती, लेकिन कौवा कब किसी की बात मानने वाला था। तो किंतु इसके विपरीत, विपरीत मीन्स की ओपोजिट, क्योंकि कौवा क्या था, बहुत सबको परेशान करता रहता था, लड़ता झगड़ता रहता था, है ना। तो उसके विपरीत उसकी पत्नी मीन्स कि उसके अपोजिट उसकी पत्नी नम्र स्वभाव की, मतलब कि बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो अक्सर हमेशा कौवे को मना करती थी कि तुम सबको ऐसे परेशान मत करो, लेकिन कौवा कहाँ किसी की बात मानने वाला था। तो एक दिन जब कछुआ फिर से तालाब से निकलकर जमीन पर आकर धीरे धीरे चलने लगा, तो कौवे की नज़र उस पर पड़ी और वह झट से जाकर उस पर सवारी करने लगा। तो एक दिन जब कछुआ फिर से तालाब से बाहर निकलकर जमीन पर आकर धीरे धीरे चल रहा था, तब कौवे की नज़र किस पर पड़ी, कछुए पर पड़ी, और वह झट से जाके कछुए की पीठ पर बैठ गया और उस पर सवारी करने लगा। कछुए को गुस्सा आया। वह बोला, क्यों भाई कौवे, मेरी पीठ पर चढ़कर तंग क्यों करते हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तो अभी तो कछुए को भी गुस्सा आ गया और वह बोला कि क्यों भाई कौवे, तुम मेरी पीठ पर चढ़कर मुझे तंग क्यों कर रहे हो? तंग मीन्स कि मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या है? तेरे ऊपर सवारी करना चाहता हूँ, इस तरह मुझे बड़ा मज़ा आता है, हंसता हुआ कौवा बोला। तो कछुए ने ऐसा बोला कि तुझको मेरे से क्या चाहिए? तो कौवे ने उसको जवाब दिया कि तेरे ऊपर सवारी करना चाहता हूँ, इस तरह मुझे बहुत मज़ा आता है। तो ऐसा कौवा हंसता हुआ बोला। फिर कछुए ने पूछा, दूसरों को तंग परेशान करके खुश होना कहाँ की भलमनसाहत है? क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? तो फिर कछुए ने कौवे को पूछा कि तुम दूसरों को परेशान करते हो तो ये कहाँ की भलमनसाहत है? भलमनसाहत मीन्स कि कहाँ की ये सज्जनता है? क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? फिर कौवा एकदम बोला, ऐसा पूछा ना कछुए ने, इसीलिए। तो कौवा बोला कि मैं तुझे क्यों बिठाऊँ अपनी पीठ पर? उपला सा मीन्स कि उसको क्या बोला कि कौवे बोला कछुए को कि मैं तुझे क्यों बिठाऊँ, तू तो कैसा है, गोबर जैसा है। क्या उपला सा मीन्स कि गोबर जैसा है। कछुआ फिर निराशा होकर तालाब में जाने लगा। तो ऐसा बोला ना कि तुम तो गोबर जैसा हो, इसलिए कछुआ फिर निराश हो गया, उदास हो गया और वो तालाब में जाने लगा। चालाक कौवा तत्काल उठकर जामुन के पेड़ पर जा बैठा। तो कौवा कैसा था, चालाक था। तो वो तत्काल मतलब कि फौरन, इमीडिएटली उड़कर जामुन के पेड़ पर बैठ गया। जब कौवा कछुए को और भी ज़्यादा परेशान करने लगा तो कछुए ने तालाब से बाहर आना कम कर दिया। तो कौवा कछुए को बहुत परेशान करता था, तो इसलिए अभी कछुए ने तालाब से बाहर आना ही कम कर दिया। कुछ दिनों के बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। तो कुछ दिनों के बाद कौवे की पत्नी थी, उसने घोंसले में अंडे दिए। कौवा कौवी बहुत खुश थे, क्योंकि
उसने अंडे रखे थे, इसलिए कौवा कौवी बहुत खुश थे। उस पेड़ पर लगे जामुनों के गुच्छे भी पकने लगे थे। तो वो किसका पेड़ था? जामुन का पेड़ था। तो जामुन के पेड़ पर जो गुच्छे थे वो भी अभी पकने लगे थे। एक दिन गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे। तो एक दिन गांव के लड़के आए, क्या खाने आते थे वो? जामुन। तो वो एक दिन आए और वो लड़के जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे। तो कौवा कौवी ने काँव काँव करके आसमान सिर पर उठा लिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि उसके अंडे वो पेड़ पर थे, इसीलिए। तो लड़का जामुन खा रहा था पेड़ पर चढ़कर, इसलिए कौवा कौवी आवाज़ करने लगे और आसमान सिर पर उठा लिया। मतलब कि उसने बहुत शोर किया काँव काँव करके। क्यों? क्योंकि वो लड़का पेड़ पर चढ़ा था, इसीलिए। उनकी काव काव सुनकर और भी बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो गए। तो आजू बाजू जितने कौवे थे, तो ये कौवा कौवी की आवाज़ सुनकर वो भी इकट्ठे हो गए, मतलब कि एक साथ आ गए और जामुन के पेड़ पर चढ़े लड़कों पर अपनी चोंचों, पंजों आदि से हमले करने लगे। तो जामुन के पेड़ पर जो लड़का चढ़ा था उस पर सारे कौवे ने उस पर चोंचों मारी, फिर पंजा मारा उसको और उस पर हमला कर दिया। हमला मीन्स कि उस पर अटैक कर दिया। एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा तो हिलने डुलने के कारण घोंसले में से एक अंडा निकलकर सीधा तालाब में जा गिरा। तो वो लड़के थे, गांव के पास रहते थे, वो लड़के जामुन में लगे, जामुन के पेड़ में लगे जामुन खाने आए थे, है ना। जामुन के पेड़ पर क्या था? जामुन था, तो वो खाने के लिए आए थे। तो इसीलिए सारे कौवे ने क्या किया? उस पर हमला कर दिया। और एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे तोड़ने का वो प्रयत्न कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था, तभी वो घोंसला है वो हिलने डुलने के कारण उसमें से एक अंडा निकलकर सीधा तालाब में गिर गया। कौवा और उसकी पत्नी ने यह देखकर उस लड़के पर इतनी जोर से हमले किए कि दूसरे साथियों की भांति उसे भी पेड़ से नीचे उतरकर गांव की ओर भागना पड़ा। तो जिस लड़के से अंडा गिरा था तालाब में, तो वो लड़के पर कौवा और कौवी ने हमला कर दिया और बहुत ज़ोर से कर दिया। इसलिए दूसरे उसके साथी थे, वो देखकर वो पेड़ से नीचे उतर गए और गांव की ओर भागने लगे। फिर कौवा कौवी अपना एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण दुखी थे। तो कौवा कौवी का एक अंडा तालाब में गिर गया था, इसके कारण कौवा और कौवी बहुत दुखी थे। वे तालाब के किनारे बैठकर रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? क्योंकि उसका एक अंडा तालाब में गिर गया था। किंतु कुछ ही पल बाद वही कछुआ अपने मुंह में उनका अंडा लिए बाहर आया और घास पर रखता हुआ बोला, शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा। तो परंतु कुछ ही समय के बाद वो कछुआ था, कौन सा कछुआ? जो कौवा था, वो कछुआ को बहुत परेशान करता था, है ना। तो वही कछुआ अपने मुंह में उनका अंडा लिए बाहर आया और घास पर रख दिया और बोला कि शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा। यदि थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। मैंने पानी में से ही गिरते हुए उसे देख लिया था और मुंह में पकड़ लिया। तो कछुए ने तालाब में के पानी में से ही वो अंडा जब गिर रहा था तब उसने देख लिया था और अपने मुंह में पकड़ लिया। अब चिंता की कोई बात नहीं, यह सुरक्षित है, संभालिए। कछुए ने क्या बोला कौवा और कौवी को कि शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा, अगर दूसरी तरफ गिरता तो टूट जाता। मैंने पानी में ही गिरते हुए देख लिया था और मुंह में पकड़ लिया।
अब चिंता की कोई बात नहीं है, यह अंडा सुरक्षित है, इसे संभालिए। कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों पति पत्नी के पास शब्द नहीं थे, तो कौवा और कौवी रो रहे थे, है ना। तो तभी कछुए ने उसका अंडा बचा लिया था। इसीलिए दोनों पति और पत्नी के पास कछुए को धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है कि कौवे ने इतना परेशान किया था कछुए को, फिर भी कछुए ने उसका अंडा बचाया, इसीलिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।